हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज के क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, जो कि पार्ट है गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन का। तो अब तक गॉस लॉ के एप्लीकेशन में हमने फाइंड किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल प्लेन शीट्स, और आज के क्लास में हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। थिन स्फेरिकल शेल का मतलब हॉलो स्फेयर। यहां पर एक कंडक्टिंग स्फेयर लेंगे, तो ये कंडक्टिंग स्फेयर में कोई चार्ज दिया है क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इस स्फेयर के लिए अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने से पहले कंडक्टिंग स्फेयर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले वो समझ लेते हैं कि अगर कोई भी कंडक्टर हो, किसी भी कंडक्टर को जब हम एक एडिशनल चार्ज सप्लाई करें, कंडक्टर मतलब क्या है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो उस कंडक्टिंग मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जब भी एडिशनल चार्ज, मतलब यहाँ पे हम क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ऐड कर रहे हैं कंडक्टर में, तो जब एडिशनल चार्ज ऐड करेंगे तो वो चार्ज एक फील्ड क्रिएट करेगा इनसाइड द कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस फील्ड के इफेक्ट में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो एक करंट फ्लो करेगा, और जैसे ही मोशन में आएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो खुद को इस तरह से एडजस्ट करेंगे, इस तरह से अरेंज करेंगे ताकि टोटल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाए। तो इनसाइड द कंडक्टर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। कब? जब भी एडिशनल चार्ज कंडक्टर में ऐड करेंगे। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेसेस E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर क्या हुआ, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट इस तरह से हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब क्या है, ये पूरा सरफेस इंटीग्रल जीरो, दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज जीरो। Q बाय एप्सिलॉन नॉट जीरो का मतलब टोटल चार्ज विल बी जीरो। टोटल चार्ज जीरो कब होगा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, चार्ज जीरो है, बट हमने यहां पर ऐड किया है एडिशनल चार्ज, तो वो क्या होगा, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि टोटल चार्ज इनसाइड नहीं बल्कि ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर को एडिशनल चार्ज सप्लाई किया जाए तो वो चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। इसी फैक्ट को यूज करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। तो इस स्फेरिकल शेल में जो चार्ज दिया है वो सरफेस पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इस स्फेयर के लिए हम तीन अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। पहले आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, उसके बाद क्लोजर टू द चार्ज जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, सेकेंड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट है एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो ये तो स्फेरिकल शेल यहाँ पे पता ही है जीरो होगा, पर उसको हम गॉस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस यहां पर देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड द शेल। तो आउटसाइड द शेल कैलकुलेट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पर ये स्फेरिकल शेल है जिसमें Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, जो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्फेयर का रेडियस है R, सेंटर है O। तो इस स्फेयर को इनक्लोज करके हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है जो कि स्फेरिकल है, और थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट P मान लिया है इस गॉसियन सरफेस पे, जो कि डिस्टेंस R पर है सेंटर से। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमें आउटसाइड दी, ये वाले स्फेयर के आउटसाइड किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस R को रेडियस मान लेंगे और एक गॉसियन स्फेयर ड्रॉ करेंगे इस सेंटर से, इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि इस पॉइंट
P से होता हुआ वो स्फेयर ड्रॉ हो, और इसको हम क्या कहते हैं, गॉसियन स्फेयर। तो यहाँ पॉइंट P पर एक एरिया एलिमेंट हमने ड्रॉ किया है ds। ओके, तो यहाँ पे ds आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ होगा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन ड्यू टू यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया है तो इस चार्ज के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इस एरिया एलिमेंट से फ्लक्स फाइंड करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा, और उसको इक्वेट कर देंगे टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर इसी को हमने बस लिखा है, समराइज किया क्या है, लेट P be a point outside the shell at distance r from center O such that r is greater than the sphere the radius of the spherical shell। मतलब ये वाला डिस्टेंस r है और इस अगर आउटसाइड द पॉइंट लेना है तो ये डिस्टेंस r विल बी ग्रेटर देन r, मतलब ग्रेटर देन कैपिटल R। Now we draw a Gaussian spherical surface of radius r through the point P. Then total charge inside the Gaussian sphere will be Q. Q मतलब जो टोटल चार्ज इस स्फेरिकल शेल में होगा गॉसियन सरफेस के अंदर उतना ही चार्ज होगा। तो ये चार्ज Q है तो टोटल चार्ज हो गया Q। अब हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इक्वेट कर देंगे टोटल चार्ज से। Now using Gauss law, total electric flux through the Gaussian surface is surface integral of electric field, that is closed integral, is equal to Q by epsilon naught। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी क्लोज सरफेस। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि E और ds सेम डायरेक्शन में है at point P, since E and ds at point P are along the same direction, सेम डायरेक्शन होगा तो दोनों के बीच का E और ds के बीच का एंगल थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो E डॉट ds को हम लिख सकते हैं एज E ds cos थीटा। तो यहाँ पर थीटा 0 हो गया तो ये हो गया E ds cos 0 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर E कांस्टेंट होगा ऑन दी स्फेयर, तो E कांस्टेंट है तो आउटसाइड द इंटीग्रेशन हो गया और ये हो गया इंटीग्रल ds। दिस इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द एरिया ऑफ द गॉसियन स्फेयर। एरिया ऑफ गॉसियन स्फेयर क्या है, गॉसियन स्फेयर का रेडियस है स्मॉल r, तो स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। तो ये हो गया E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, r Q बाय r स्क्वायर। तो r को Q के साथ लिख दिया और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ। तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड ए स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे। मतलब सरफेस से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। और जैसे जैसे हम क्लोजर आएंगे सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज। ये हो गया इक्वेशन 1। ये वाला रिलेशन हमने पहले भी पढ़ा है, इस तरह का एक एक्सप्रेशन जो कि पॉइंट चार्ज के लिए, अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है किसी पॉइंट पर तो r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका एक्सप्रेशन भी यही होता है, सेम होता है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि स्फेयर पे चार्ज अगर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है Q और इसके सेंटर से डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो टोटल चार्ज है वो स्फेयर के सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है, दैट इज अगर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो अगर हम किसी पॉइंट आउटसाइड मतलब स्फेयर के बाहर से अगर हम देखें तो ये ऐसा लगेगा कि ये टोटल चार्ज इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। तो हम ये डायरेक्ट पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो व्हाट वी कंक्लूड, this is the electric field at point
outside a charged spherical shell. This expression also represents the electric field at distance r due to a point charge q. Therefore, it follows that the point outside the charged spherical shell, the shell behaves as if the entire charge is concentrated at the center of the sphere. मतलब अगर शेल के बाहर से देखें तो स्फेरिकल चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और वो पॉइंट चार्ज शेल के सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा. अब सेकंड पॉइंट है, दैट इज पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर, मतलब जो स्फेरिकल शेल है उसके सरफेस पे क्या होगा. तो ये स्फेरिकल शेल है, तो यहां पर हमने क्या किया, स्फेरिकल शेल को ही गॉसियन स्फेयर मान लिया अगर. तो यहां पर यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट ड्रॉ किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन है. गॉस थ्योरम यूज करके हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस केस से पहले एक और चीज हमें देखना है, वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी कैसे लिख सकते हैं. तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इन टर्म्स ऑफ चार्ज, तो हम इसको चार्ज डेंसिटी ऑन दी स्फेयर, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं. सपोज सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फेयर, मतलब जो स्फेयर है, स्फेरिकल शेल है, उस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द स्फेयर. तो पर यूनिट एरिया में चार्ज इतना है, तो टोटल सरफेस एरिया में चार्ज कितना है, क्यू. तो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द स्फेयर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन यूनिट एरिया. तो टोटल चार्ज को हम लिख सकते हैं 4πr² इंटू सिग्मा. तो क्यू का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस एक्सप्रेशन से. तो क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 में जब हम Q का वैल्यू रखेंगे तो 1/4πε0 इंटू 1/r², यहाँ Q था, Q की जगह हो जाएगा 4πr² इंटू सिग्मा. तो यहाँ से ये 4π कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा बाय ε0 इंटू r² बाय कैपिटल R² बाय स्मॉल r². तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक field. This is equation 2. तो इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी सरफेस ऑफ द स्फेयर फाइंड कर सकते हैं. तो ये हो गया सेकेंड केस जहां पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी सरफेस ऑफ द स्फेयर. तो सरफेस पर अगर कोई एरिया एलिमेंट लेंगे एट डिस्टेंस r, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस होगा और कैपिटल R भी रेडियस है, मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. तो क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन 1 और 2 में स्मॉल r की जगह कैपिटल R से सब्स्टिट्यूट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी सरफेस ऑफ द स्फेयर मिल जाएगा. तो यहाँ पर क्या है, इक्वेशन 1 में है 1/4πε0 Q बाय r² है, स्मॉल r², तो इसकी जगह हम रख देंगे कैपिटल R². और इक्वेशन 2 में क्या हो गया, इक्वेशन 2 में इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी है कैपिटल R² बाय स्मॉल r². तो स्मॉल r को हम लिख सकते हैं एज कैपिटल R². तो ये r² कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, E विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय ε0. और ये एक्सप्रेशन क्या शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब r पे डिपेंड नहीं कर रहा है. इसका मतलब क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर इज कांस्टेंट है. ओके. जो और ये मैक्सिमम वैल्यू होता है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इसके बाद थर्ड केस है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल. तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेम मेथड है. यहाँ पर इस स्फेरिकल शेल के इनसाइड कोई पॉइंट P' मान लिया जो कि डिस्टेंस R' पे है सेंटर से. इस पॉइंट P' से एक गॉसियन स्फेयर ड्रॉ किया जिसका रेडियस है R'. तो यहाँ पर R' जो होगा वो लेस देन कैपिटल R होगा क्योंकि इनसाइड द शेल है. ओके. तो लेट P' बी ए पॉइंट इनसाइड द शेल एट डिस्टेंस R' फ्रॉम सेंटर O सच दैट R' इज लेस देन R
and we draw a Gaussian sphere of radius r dash through the point p dash. अब यहाँ पर इस स्फेयर के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करके टोटल चार्ज से इक्वेट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा. पर यहाँ पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देना है आपको कि ये चार्ज स्फेरिकल शेल है, कंडक्टिंग शेल है और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है. तो इसके अंदर जब कोई चार्ज नहीं है तो ये जो गॉसियन स्फेयर है, क्योंकि इस स्फेरिकल शेल के अंदर है तो इस गॉसियन स्फेयर के अंदर भी कोई चार्ज नहीं होगा. सो Q total charge Q will be 0 inside the Gaussian spherical shell. Since Gaussian sphere does not enclose any charge, therefore total charge Q will be 0, that is inside the shell. तो अब इसको हम गॉस लॉ में अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यूजिंग गॉस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q by epsilon naught. E डॉट ds हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री. टोटल चार्ज 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया. अब यहां से ये क्या हो जाएगा, E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ds बचेगा. तो इंटीग्रेशन ds ये टोटल 0 है तो ये E विल बी इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल विल बी 0. हेंस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल. जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल होगा और वो इंक्रीज करेगा व्हेन we go from the outside point towards the spherical shell. और spherical shell से जैसे जैसे दूर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा. तो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E विथ डिस्टेंस r. तो ये है सेंटर ऑफ द स्फेयर और यहाँ से रेडियस r है, मतलब ये डिस्टेंस r है. तो जब ये इनसाइड द स्फेयर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अगर हम यहाँ देखिए ये एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस r को प्लॉट करें और y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो क्योंकि ये डिस्टेंस मतलब सेंटर से r डिस्टेंस तक किसी भी पॉइंट पे हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. मतलब जब डिस्टेंस r तक हम जाएंगे सेंटर से, मतलब कैपिटल R दैट इज रेडियस ऑफ द स्फेयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे मैक्सिमम होता है. जैसे ही सरफेस पे पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल राइज, सडनली राइज एंड इट विल बी मैक्सिमम, दैट इज E मैक्सिमम. और फिर जैसे जैसे डिस्टेंस मतलब सरफेस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करेगा, जिसको हम इस तरह से डिक्रीजिंग दिखाते हैं. यहाँ पर एक चीज ध्यान रहे, ये वाला जो ग्राफ है ये इसके साथ मतलब टच नहीं करेगा, पूरा 0 हम नहीं दिखाते हैं. तो ये हो गया ग्राफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस एंड दिस इज द वेरिएशन, दिस शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस r. और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, स्पेशली फॉर जैक स्टूडेंट्स. ये कई बार, कम से कम 5 या 6 बार एग्जाम में पूछ चुका है. तो इसमें तीनों केसेस नहीं, मोस्टली पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल. और उसमें ये वाला जो क्वेश्चन है, शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग सरफेस इज 0. तो ये थर्ड केस जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरह भी पूछा जाता है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में जब पूछेगा तो तीनों को मिलाकर या किसी 2 केसेस को. तो ये वाला पूरा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको कंप्लीट लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, तैयार कर लीजिए. और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए. तो आज की क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में कुछ गॉस लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज. थैंक यू.